Welcome guys. Today we learn class 12th CBSE एंड राजस्थान बोर्ड लेसन फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट है, लास्ट लेसन। तो इसके अंदर अपन इसके जो पहले का जो लेसन है वो आप पहले और दूसरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मेरे को, आई कौन है यहाँ पर, आई यहाँ पर जो स्टूडेंट है जिसका नाम फ्रेंज है वो है। तो वो कहता है कि आई वॉज अमेज्ड, मैं अचंभित था, टू सी देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट कि मैंने इसको कितनी अच्छी तरह से समझा था। यानी वो फ्रेंच लेसन जो मेरे को पहले नहीं समझ में आते थे, आज वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, और इसके लिए उस लड़के को इस पर आश्चर्य होता है। ऑल ही सेड सिम्ड सो ईजी, और ये सब चीज़ें हैं वो बहुत ही सरल प्रतीत हो रही थी। सो ईजी आई थिंक टू, और मैंने सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली। अब मैंने सोचा कि, या मैंने मनन किया कि मैंने इन चीज़ों को पहले ध्यान से सुना ही नहीं था, इसलिए मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आई थी। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और उन्होंने कभी भी, एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों की व्याख्या नहीं की थी। एक्सप्लेन्ड यानी व्याख्या करना, एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, इतनी पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य के साथ में। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और ये सब चीज़ें ऐसी प्रतीत हो रही थी, सीम्ड यानी प्रतीत होना, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, पुअर मैन किसके लिए आया है, एम हेमल जो टीचर है ना उसके लिए आया है, कि बेचारा वो आदमी है ना, वो वांटेड टू गिव अस, वो हमें देना चाहता था, ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी जो कुछ भी वो जानता था वो सब चीज़ें जाने से पहले वो हमें देना चाह रहा था। एंड टू पुट इट ऑल इन टू ओवर हेड्स एट ओवर स्ट्रोक, एंड टू पुट इट, और उसने रख लिया, ऑल इन टू ओवर हेड्स, हमारे सारे के सारे जो सर हैं उनको, एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद में। वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखनी से संबंधित पाठ था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपी फॉर अस, और उस दिन एम हेमल है वो हमारे लिए नई कॉपीज या पुस्तिकाएँ हैं वो लेकर के आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि बहुत ही राउंड हैंड यानी गोल जो राइटिंग है ना, उसके अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। तो फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, तो उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीथिंग इन द स्कूल रूम, और वो सब पुस्तिकाएँ हैं वो सब ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि कोई फ्लैग्स या जो झंडे हैं ना वो तैर रहे हों या लहरा रहे हों स्कूल के प्रत्येक कमरे के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और इनको हमारी जो मेज की डेस्क का जो शिखर है उसके ऊपर एक रोड या एक सलाख है उससे उसको लटका दिया था। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आपको देखना चाहिए कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति है वो अपना काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहाँ पर कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और उन कमरों के अंदर केवल मात्र जो आवाज़ थी ना वो आवाज़ इसी की थी कि जो पेन कागज़ के ऊपर चल रहे थे उसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बाकी वहाँ पर शांति थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और कई बार कोई जो एक तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बीटल्स होते हैं, पतंगा होता है, वो उड़ कर के अंदर आ जाता। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उनके ऊपर भी किसी भी व्यक्ति ने कोई ध्यान नहीं दिया। नोट इवन द लिटलेस्ट वंस, और ना कि उनमें से किसी एक व्यक्ति ने भी। लिटलेस्ट वंस यानी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आया है, यानी छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी
उन भृंग या पतंगे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं उनके लिए है यहाँ पर। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और वो लोग हैं हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो हमारे जो मछली पकड़ने के जो कांटे हैं ना उनको उनके ऊपर काम करने पर लगे हुए थे। एज इफ मानो कि दैट वाज फ्रेंच, कि वो फ्रांसीसी हों, ठू यानी भी। ऑन द रूफ द पिगन्स कुकड वेरी लो, और इस समय जो रूफ या छत है उसके ऊपर कुछ पिगन्स यानी कुछ कबूतर हैं वो कूकू की आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उसी समय मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या जो जर्मन के जो लोग हैं जिन्होंने अल्सास और लोरनी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है और यहाँ पर फ्रांस की बजाय जर्मन भाषा सिखाने का आदेश आ गया है, तो क्या वह लोग इन कबूतरों के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे, उनको भी कहेंगे कि आप जर्मन भाषा में कूकू करो, इवन द पिगन्स, यहाँ तक कि उन कबूतरों को भी। तो ये एक तरह से जो व्यंग है उन जर्मन वासियों पर है। वेन एवर, जब कभी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैं जब मेरी लेखनी है वो लिखता लिखता ऊपर देखता, ऐसा मैंने देखा। एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, मोशनलेस यानी स्थिर यानी फिक्स्ड, तो एम हेमल है वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था इन ही चेयर अपनी कुर्सी में। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और उसने गेजिंग यानी घूर के देखना, एक टक लगा के देखना, उसने एक चीज़ को देखा। देन एट अनोदर, फिर दूसरी चीज़ को देखा। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, और वह ऐसे चाहता था कि इन चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर ले। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति दिखाई देता है। दैट लिटिल स्कूल रूम, ये पूरा छोटा सा विद्यालय का कमरा। फैंसी, फैंसी यानी कल्पना। फॉर 40 ईयर्स यानी 40 वर्षों तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह इसी एक ही जगह पर रह चुका था, यानी वो इस स्कूल के अंदर पिछले 40 वर्षों से था। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उसका जो गार्डन यानी बगीचा है आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी जो कक्षा है या अध्यापन कक्ष है वो उसके सामने था। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, केवल जो परिवर्तन आया था वो ये था कि जो डेस्क और मेजें हैं ना वो worn स्मूथ यानी वो घस घस करके वो चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन, और जो वालनट के ट्री हैं बगीचे के अंदर वर टालर, वो ज़्यादा बड़े हो गए थे। एंड द होप माइंस, और जो होप माइंस एक तरह की बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको कि उसने स्वयं बोया था या लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, तो वह बल खाती हुई विंडो यानी खिड़की से होकर के छत पर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, और इन सब चीज़ों ने उसका जो हृदय है उसको तोड़ दिया था। टू लिव इट ऑल, और इन सब चीज़ों को छोड़ दिया था पूर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, और उसकी जो सिस्टर या बहन है उसको छोड़ करके। अबाउट इन द रूम अबाउ, अपनी कमरे के अंदर ऊपर। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो कि अपने संदूक हैं उनको पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो लोग अगले दिन उस देश को छोड़ करके जा रहे थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट ही हैड द करेज, लेकिन उसके अंदर वो साहस था कि उसने जो प्रत्येक जो लेसन या पाठ हैं उनको अंत तक सुना। आफ्टर द राइटिंग, लेखने के बाद में। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्रियन इतिहास, इतिहास के ऊपर एक पाठ हुआ। एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बेबी बो बू, और उसके बाद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने चेंटेड यानी दोहरान किया। बा बेबी बो बो, ये जो शब्द हैं वो हैं डाउन स्पेक्ट्रल से, डाउन देयर एट बैक ऑफ द रूम, डाउन देयर और नीचे की ओर, एट द बैक ऑफ द रूम
कमरे के पिछवाड़े में ओल्ड हासर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल्स। जो ओल्ड हासर है उसने अपने जो ऐनक है उनको उतार लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने अपने दोनों हाथों के अंदर अपना जो फुट्टा है या पैमाना है उसको पकड़ लिया। स्पेल्ड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन से, और जादू से उसकी जो स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और उन्होंने उन शब्दों को उनके सामने कहा। यू कुड सी दैट ही, और यू कुड सी आप देख सकते हो कि ही टू वाज क्राइंग, कि वह भी चीख रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, इमोशन यानी भावना, तो भावुकता से उसकी आवाज़ है वो भी लड़खड़ा गई। एंड इट वाज ए फनी, और यह एक चीज़ मजाकिया थी। टू हियर हिम, उसको सुनना। दैट वी आल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी लोग हैं वो हंसना या चीखना चाह रहे थे। अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मैंने इसको कितनी अच्छी तरह से सीखा है। दैट लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस, और एक बार। द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की जो क्लॉक है या घंटी है उसने 12 बजा दिए। देन द एंजिलस, और उसके बाद में एंजिलस नामक प्रेयर हुई। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय। द ट्रेम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, ट्रेम्पेट्स तुरैयाँ होती हैं, ऑफ द पर्शियंस, उन पर्शियंस सोल्जर्स की जो तुरैया हैं। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि अपने सैनिक अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर ओवर विंडो, उनकी जो खिड़की है उसके नीचे उनकी आवाज़ आई। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल है वो खड़ा हो गया। वेरी पेल, बहुत पीला था। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और मैंने कभी उनको इतना लंबा या ऊंचा नहीं देखा था। यानी सम्मान के अंदर उनकी दृष्टि में उसका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही वह बोला। आई, तो रुक रुक के बोल रहा है वो। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनका, चौक यानी अवरुद्ध करना, उनका जो गला है उसको अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह आगे नहीं बोल पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और बाद में वो खड़े होकर के जो श्यामपट है उसकी ओर गए। टुक ए पीस ऑफ चाक, और एक चाक का जो टुकड़ा है वो लिया। एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, उन्होंने पूरे साहस के साथ में। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वह उन्होंने लिखा इतना लंबा जितना कि वो लिख सकते थे। विवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद रहे, तो ये फ्रांसीसी भाषा के अंदर हैं ये वर्ड। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसके बाद में रुक गए और उन्होंने अपना जो सर है वो दीवार के सहारे लगा दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के। ही मेक ए गेस्चर टू अस, उन्होंने, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया हमारी ओर। विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल है या विद्यालय समाप्त हो गया है। यू मे गो, अब आप लोग जा सकते हो। अब अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस लेसन के अंदर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, यानी जो फ्रेंच है उससे क्या आशा की गई थी कि वह उस दिन क्या तैयारी करके लाए। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जो फ्रेंच का जो टीचर है उसने ये कहा था कि कल आपको पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आकर के आप पार्टिसिपल्स के ऊपर उनके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या कर देंगे, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंच टीचर एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन पार्टिसिपल्स बट फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर देम। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने उस दिन क्या देखा कि उस विद्यालय के अंदर क्या चीज़ें असामान्य थी। तो एक तो क्या थी कि उस विद्यालय के अंदर बिल्कुल शांति थी। दूसरी चीज़, जो बैक बेंचेज हैं उनके ऊपर ग्रामीण बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो और तीसरी चीज़, जो टीचर है वो जो संडे वाले पोशाक है वो पहने हुए था। तो ये चीज़ें उसको अनयूजुअल दिखाई दी। तो एवरीथिंग
वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, प्रत्येक चीज़ है वो संडे की तरह शांत थी। हिज क्लासमेट्स एंड द टीचर वर ऑलरेडी इन द क्लास, देयर वाज नो नॉइज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ऑफ रिपीटिशन ऑफ लेसन्स इन यूनिसम। अगला देखो, वाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, उस बुलेटिन बोर्ड है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था या क्या सूचना थी। तो क्या सूचना थी कि बर्लिन से आदेश आ गए हैं कि कल से अल्सास और लोरेनी के अंदर फ्रेंच की बजाय किस में पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी taught इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेनी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, यानी उस स्कूल के अंदर जो आदेश आया उससे क्या परिवर्तन होने वाला, क्या क्या परिवर्तन है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, उस विद्यालय के अंदर उन बर्लिन के जो आदेश हैं उनके कारण उस दिन क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ कि एक तो क्या हुआ वहाँ पर कि विद्यालय के अंदर गांव वाले आए हुए थे, सब शांति से बैठे हुए थे। तो द ऑर्डर काज सेवरल चेंजेज इन स्कूल, फर्स्टली देयर वाज नो हसल एंड बसल इन द स्कूल, सेकेंडली even the villagers were sitting in the class, and thirdly all were learning attentively। अगला क्वेश्चन देखो, how did French feeling about M. Hamel and school change, जो फ्रेंच है उसकी उस विद्यालय और स्कूल है ना उसके बारे में सोच में क्या परिवर्तन आ गया। तो फ्रेंच हेटेड हिज क्रैंकी टीचर एंड हिज रूलर, फ्रेंच है वो अपने जो सन के अध्यापक और उसका रूलर है उसे घृणा करता था। ही अवॉइड स्कूल टू एन्जॉय स्लाइडिंग, और वह स्कूल से फिसलना चाहता था यानी बंक मारना चाहता था। बट वेन ही न्यू अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ही रिग्रेटेड हिज एटीट्यूड, ही स्टार्टेड लविंग हिज स्कूल बुक्स, मदर टंग एंड टीचर एम हेमल, यानी उनके बाद में इन सब चीज़ों के बारे में उसको प्रेम है वो आ गया। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है और इनके लिंक हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें और कोई कमेंट हो तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।